welcome back, guys, to yet another video. Here we would be discussing some questions from NCERT examiner in physics. So, the chapter I have chosen for today's discussion is System of Particles in Rotational Motion. So, let's begin. फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सेंटर ऑफ मास बताना है जो आउटसाइड द बॉडी जिसके लाई करेगा. तो पेंसिल, शॉर्टपुट, डाइस, बैंगल, 4 ऑप्शन है हमारे पास. अब खुद सोचो, पेंसिल, शॉर्टपुट, डाइस, इन तीनों में ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई कर रहा होता है, लेकिन बैंगल पे ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका कहाँ है? बॉडी के बाहर है. तो करेक्ट आंसर इज डी. फिर ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. तो इसमें हमारे पास एक सिस्टम दे रखा है, डायग्राम शो कर रखा है. इसमें हाफ डिस्क जैसा सैंड फिल्ड है, हॉलोस्फीयर है. हॉलोस्फीयर में मतलब हाफ डिस्क जैसा कह सकते हैं, मतलब 3D में देखेंगे तो हाफ हॉलोस्फीयर तुम्हारा फिल्ड है सैंड से, बाकी का एयर से. ठीक है, तो अब बताओ इसमें डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? एयर की होगी, सैंड की होगी? ऑब्वियसली सैंड की होगी. वॉल्यूम दोनों का, एयर और सैंड का, दोनों का सेम है. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मास जितना होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा होगी मास भी ज़्यादा होगा. तो इसकी वजह से मास हमारा किसका ज़्यादा है? सैंड का. अब जो ज्योमेट्रिकल सेंटर नॉर्मली हॉलोस्फीयर का होता है वो पॉइंट बी पे होता, लेकिन ये मास ज़्यादा होने की वजह से, नीचे को ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा. तो थ्योरेटिकली हम कर ले तो इसका आंसर आएगा कि पॉइंट सी पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. इसको तुम सॉल्व भी कर सकते हो मैथमेटिकली, बट थ्योरेटिकली स्पीकिंग यू विल गेट द पॉइंट सी एज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक मास m मूव कर रहा है YZ प्लेन में विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v. उसकी ट्रेजेक्टरी रन कर रही है पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस और इंटरसेक्ट कर रहा है z एक्सिस को एट z इज इक्वल्स टू a पे. The change in its angular momentum about the origin as it is bounces elastically from a wall at y is equals to constant is. तो थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे 7.3. तो इसमें हमें z जब a है, ठीक है, तब v पार्टिकल मतलब m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ये डायग्राम में देखने को मिल रहा है हमें. और फिर उसके बाद बाउंस बैक करेगा. तो अगर हम इसको y एक्सिस और z एक्सिस में तोड़ेंगे तो कोई भी कंपोनेंट इसका z एक्सिस में नहीं होगा, y एक्सिस में ही होगा. तो पहले पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, बाद में जाके नेगेटिव डायरेक्शन पे. तो हम करेंगे इसका, अगर हम p निकालेंगे मोमेंट, वो लीनियर मोमेंटम, तो इज इक्वल्स टू -mv. ठीक है, तो ये हो जाएगा y एक्सिस पे डायरेक्शन पे. तो ये हो जाएगा 2mv. ठीक है, y एक्सिस डायरेक्शन पे. तो इसका आंसर होता है अपना ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. r क्रॉस v करने पे हमारा x एक्सिस निकलेगा. ठीक है, वो l वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर फॉर्मूला यूज़ करने पे. फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. फोर्थ क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि डिस्क रोटेट हुआ है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. कौन सा पॉइंट उसके लिए सही नहीं है? तो सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम. ओमेगा वेलोसिटी से हम सपोज करते हैं वो रोटेट कर रहा है, तो उसका सेंस ऑफ रोटेशन उसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि यूनिफॉर्म है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा. ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन रिमेन सेम, तभी तो वो यूनिफॉर्म है.
उसके बाद स्पीड ऑफ द रोटेशन इज़ नॉन ज़ीरो, उसकी कुछ वैल्यू होगी और रिमेन्स सेम. द एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ नॉन ज़ीरो एंड रिमेन्स सेम. एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसका, तो इक्वल्स टू ज़ीरो वैल्यू आएगी. ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, उस पर एक छोटा सा पीस क्यू इरेगुलर शेप का रिमूव कर दिया गया और फिर ग्लू कर दिया गया सेंटर ऑफ द प्लेट पे. इसकी वजह से एक होल देखने को मिलेगा हमें इस स्क्वायर प्लेट में. आप बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, सेम रहा, या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो. प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये तो पूरा तरीके से गलत है. प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे. इसके लिए क्या करना है, पहले तो तुम्हें पता है कि देखो मास क्या है तुम्हारा सेंटर में चले गया, शिफ्ट हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो मास क्या होगा, क्लोजर टू एक्सिस रोटेशन के पास आ गया है ना. तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि सेंटर ऑफ द मास प्लेट किस क्वाड्रेंट पे शिफ्ट हो गया है एक्स वाई प्लेन में. पुराने वाले क्वेश्चन पे ही हमें सॉल्व करना होगा. तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक इसमें है, या तो तुम बैठो सॉल्व करने, या तुम सिंपली ये समझो कि सेंटर ऑफ मास, जो नया सेंटर ऑफ मास, वो शिफ्ट करेगा टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द क्यू ऑन अ लाइन इन कनेक्टिंग क्यू एंड पी. ठीक है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट पे नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट पे, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा. ठीक है, तो फिर उसके बाद सेवन क्वेश्चन पे आते हैं. सेवन क्वेश्चन पे रो एक्स इज इक्वल्स टू ए वन प्लस बी एक्स स्क्वायर है. डेंसिटी दे रखी है नॉन यूनिफॉर्म लेंथ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर की. सेंटर ऑफ मास निकालना है. इसके लिए सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो यूज़ करना है कि एक्स सेंटर ऑफ मास डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म कोई भी ऑब्जेक्ट हो. तो इंटीग्रेशन करेंगे डी एम एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, फिर 0 से 1 तक यहाँ पर हमें दे रखी है वैल्यूज़, अपर एंड लोअर लिमिट दे रखी है. तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर कुछ आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स बाई 4 इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन एक्स प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1. फिर एक्स कॉमनली कट जाएगा, जो बचा हुआ एक्स है उसमें वैल्यूज़ डालोगे तो वो उसका आंसर 3 इन ब्रैकेट 2 प्लस बी अपॉन 4 3 प्लस बी, ये मैच कर रहा है हमारा आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए से. फिर आ जाते हैं 7.8 क्वेश्चन पे. इसमें मैरीगोल्ड राउंड पे एक रिंग लाइक प्लेटफॉर्म जो रेडियस आर की है, मास एम है, उस पर रिवॉल्व कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी स्पीड ओमेगा से. और फिर जो पर्सन है एम मास का उसके ऊपर खड़ा, एक इंस्टेंट पे पर्सन जंप करता है राउंड मैरीगोल्ड राउंड से और रेडियली सेंटर ऑफ द राउंड से. स्पीड बताओ कि क्या होगा राउंड का बाद में. तो उसका सिंपल सा तरीका होता है कि दोनों का ना हम कर दे एल इक्वल, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. ठीक है, फिर पहले वाले केस में 2m है, दूसरे वाले केस में m है, तो क्या होएगा आर स्क्वायर दोनों में होगा इक्वल, वो भी कट जाएगा. बचता क्या, ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 ओमेगा ऑब्वियसली. ठीक है,